हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि यदि हमने किसी को माल बेचा है तो कभी कभी कस्टमर को हमारा माल, हमारा गुड्स पसंद नहीं आता है और वो उसे हमें वापस कर देता है। तो आज हम उसी की जर्नल एंट्री करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि हमने माल बेचा है और हमारे पास किसी कारण से वही माल, वही गुड्स वापस आ गया है। तो एक बिजनेसमैन इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड टू Z। हमने क्या किया है, Z को माल बेच दिया है 10,000 रुपये का। यहाँ पर हमने स्पेशल लिखा है Z का नाम। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री हमारी क्रेडिट है। हमने माल बेचा तो है लेकिन उधार में माल बेचा है Z को 10,000 रुपये का। 3 दिन बाद हमें Z का कॉल आता है और वो कहता है कि हमने जो उसे माल बेचा है उसमें से कुछ माल टूट गया है, कुछ खराब हो गया है, तो वो हमें वापस करेगा। तो सेकंड कंडीशन में हमें हमारा माल वापस आ गया। गुड्स रिटर्न बाय Z। Z ने हमें 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया है, क्योंकि उसमें से कुछ माल खराब निकल गया है और कुछ माल टूट गया है। तो उसने हमें 2,000 रुपये की कीमत का माल वापस कर दिया। तो ये हमारा हुआ सेल्स रिटर्न, मतलब बेचा हुआ माल वापस आ गया। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। पहले हमने माल बेचा 10,000 रुपये का और वही माल में से कुछ माल, कुछ गुड्स हमारे पास वापस आ गया। अब तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि कैश रिसीव हुआ है Z से। कैश रिसीव फ्रॉम Z। कितने रुपए का? 8,000 रुपये का हमें कैश प्राप्त हुआ है Z से। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन आपके सामने हैं। हमने माल बेचा Z को, Z ने हमें 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया और जो उसने माल रख लिया है उसके एवज में उसने हमें पेमेंट कर दिया है 8,000 रुपये का। 10,000 का माल बेचा, 2,000 का माल वापस कर दिया और जो 8,000 रुपये की कीमत का माल उसने रख लिया था उसने हमें उसका पेमेंट कर दिया। अब हमें अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, हमें पता करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो हमारा होता है बिजनेस का बॉक्स, जो कि हम हमेशा बनाते हैं। ये हमारा बिजनेस है जिसमें हम हमेशा लेन देन करते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में ये है कि हमने Z को माल बेचा है। ये हमारा Z का बॉक्स है। हमने हमारे बिजनेस से Z को माल बेचा है, मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हुआ है। और रिसीवर कौन है यहाँ पे? वो है हमारा Z। तो Z हमारा कौन हो गया? फर्स्ट एंट्री में हमारा Z रिसीवर है। गुड्स आउट हुआ है और रिसीवर हमारा Z है। हमने माल बेचा है Z को, हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हुआ है और Z के पास चला गया है। तो ये जो कंडीशन है वो हमारी फर्स्ट एंट्री की है। हमने माल बेचा Z को, हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हुआ और Z के पास चला गया। अब
हमें ये पता करना है कि दोनों में से डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि हमारे बिजनेस से कोई चीज जाती है तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। हमारे बिजनेस से गुड्स गया है, हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे बिजनेस से गुड्स गया है, हम गुड्स को लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और यहाँ पर रिसीवर है, जो रिसीवर होता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर हमारा जेड है, हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन की जर्नल एंट्री के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये पता कर लिया है कि हमने माल जेड को बेचा है, जेड हमारा रिसीवर है और हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हो गया। तो हमने ये पता कर लिया है कि हमारा जो गुड्स क्रेडिट साइड में जाएगा और हमारा जेड डेबिट साइड में जाएगा फर्स्ट एंट्री के हिसाब से। सेकेंड एंट्री में हमने ये पता करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि हमने माल वापिस जो है, माल हमारा वापिस आ गया है जेड से, ये हमारा बिजनेस है। क्योंकि कंडीशन अलग है इसके लिए मैंने आपके लिए सेकेंड बॉक्स बनाया है बिजनेस का, और ये हमारा जेड है। सेकेंड कंडीशन के लिए जेड ने हमें कुछ माल वापिस कर दिया है। जेड ने हमें कुछ माल वापिस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड से माल हमारे बिजनेस में आया है, मतलब इन हुआ है। गुड्स हमारा क्या हुआ है, आया है हमारे बिजनेस में। और जो भी हमारे बिजनेस में आता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। कहाँ से आया है, जेड से आया है, तो जेड ने हमें माल दिया है, रिटर्न किया है, तो जेड हमारा गिवर है। और गिवर हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमने Z को लिखा है क्रेडिट साइड में। ये हमारी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हमने माल वापिस किया है, मतलब ये हमारा हुआ सेल्स रिटर्न। हमारा माल हमें वापिस मिल गया है कस्टमर से, जेड से माल वापिस आ गया। तो सेकेंड कंडीशन में डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा ये हम समझ चुके हैं। तीसरी कंडीशन में कैश रिसीव हुआ है जेड से, वापिस हम बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा बिजनेस का बॉक्स है जो हम हमेशा बनाते हैं, और ये हमारा जेड है जो हम बनाएंगे। तीसरी कंडीशन के हिसाब से कैश हमें मिला है राम से, सॉरी जेड से, तो यहाँ पर हम जेड ने हमें पैसा दे दिया है, मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ गया है। और देने वाला कौन है, वो है हमारा जेड, और ये हमारा गिवर है। और गिवर कौन होता है, हमारा हमेशा क्रेडिट होगा। और हमारे बिजनेस में आया है, अगर कोई चीज़ आती है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। जेड से हमें पैसा मिला है, हमारा कैश हमें मिला है, और ये कंडीशन में हमने कैश को डेबिट लिखा है और जेड को क्रेडिट साइड में लिखा है। क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आया है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। कहाँ से आया है, जेड से आया है, जेड हमारा गिवर है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हमने तीनों कंडीशन के हिसाब से तीनों एंट्रियों के
अकाउंट जो कि डेबिट और क्रेडिट होंगे हमने आपके सामने रख दिए हैं कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। यहाँ पर भी कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा, और यहाँ पर भी कौन क्रेडिट होगा और कौन यहाँ पर डेबिट होगा। तो तीनों कंडीशन में हमने पहले माल बेचा हुआ माल वापस आया, और जो पार्टी ने, जो कस्टमर ने माल रख लिया है उसका पैसा हमें प्राप्त हो गया, उनसे हमें पैसा रिसीव हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करके देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी हमारे माल बेचने की, ये हमारी फर्स्ट एंट्री का सॉल्यूशन है। गुड्स सोल्ड टू जेड, तो यहाँ पर जेड हमारा डेबिट होगा और गुड्स हमारा क्रेडिट होगा। जेड अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हम गुड्स शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, हमने माल बेचा है, इसी कारण से हमने सेल वर्ड का यूज़ किया है। कितने रुपए का माल बेचा है? 10,000 रुपये का माल बेच दिया। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है फर्स्ट कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन में हमने जो है माल वापस ले लिया है, जेड ने हमें माल वापस कर दिया है, तो हमारे पास माल वापस आया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कहाँ से आया है? जेड से आया है। जेड हमारा गिवर है, इसी कारण से जेड होगा क्रेडिट। कितने रुपए से? 2,000 रुपये से। ये हमारी जो है सेकेंड कंडीशन के हिसाब से जर्नल एंट्री है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड। अब तीसरी कंडीशन में हम ये समझते हैं कि हमें पैसा प्राप्त हो गया। कहाँ से आया है? जेड से आया है। हमें हमारा पैसा प्राप्त हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस में हमारा कैश आया है। देने वाला कौन है? गिवर कौन है? जेड। कितना आया होगा? 8,000 रुपये से आया होगा। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन की जर्नल एंट्री है। फर्स्ट कंडीशन में जेड को माल बेचा, तो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल। सेकेंड कंडीशन में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड, हमने माल जो है पार्टी ने हमें हमारा माल वापस कर दिया है। और तीसरी कंडीशन में हमने हमारा पैसा प्राप्त कर लिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। ये तीनों कंडीशन में हमने ये समझा है कि किस तरह से हम माल को बेचेंगे। कस्टमर हमें माल वापस कर सकता है यदि पसंद ना है, तो यदि उसने कुछ माल रख लिया है तो वो हमें उसका पेमेंट करेगा ही। तो यहाँ पर मैंने आपको जर्नल एंट्री का नेक्स्ट लेवल समझा दिया है कि इस तरह से भी आपको तीनों कंडीशन एक साथ सॉल्व करने के लिए आ सकती है। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन एक साथ समझाई है ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए। मैंने आपको तीनों कंडीशन की जर्नल एंट्रियां किस तरह से उनके डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट पर असर जाएगा, इफेक्ट होगा, वो मैंने आपको समझाया है। और किस तरह से मैंने आपके सामने पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है और उसकी तीनों जर्नल एंट्रियां भी मैंने आपके सामने रखी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे यदि आप वीडियो प्रॉपरली देखते हैं। स्किप ना करते हुए देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे स्टूडेंट्स वाकई जिसमें इस वीडियो की जिन्हें ज़रूरत है, तो आप उन्हें यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, उनको भी उनकी स्टडी में हेल्प उनसे आप ले सकते हैं और आप उन्हें दे भी सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।